ओम शांति। सतगुरु बाबा
बुद्धिवानों का बुद्धिमान। हम बच्चों को भी ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जन्म की विशेष गिफ्ट बाबा ने दी, दिव्य बुद्धि का वरदान। जिस दिव्य बुद्धि से, जिस ज्ञान रूपी बुद्धि से हमने खुद को जाना, बाबा को पहचाना और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना, तीनों लोगों को जाना, बाबा ने दिव्य बुद्धि दे करके हमें दूरांदेशी बनाया। दूरांदेशी अर्थात हम पूरे अपने 84 जन्मों की कहानी को जानने वाले, तीनों कालों तीनों लोगों को जानने वाले। तो बाबा ने हमें इतने बुद्धिशाली बना दिया, लेकिन बाबा ने आज विशेष फिर से हमारी चेकिंग की कि जो गिफ्ट मैंने बच्चों को दी है वो भगवान की देन है। सोचो हमारा पास्ट जन्म क्या था। हमें खुद को चलाने की बुद्धि नहीं थी कि हमें अपनी इंद्रियों को कैसे यूज़ करना है। जब वो बुद्धि नहीं थी, खुद को पहचानने की बुद्धि नहीं थी, अपने पिता को पहचानने की बुद्धि नहीं थी, और बाबा ने आकर के हमें कैसे बना दिया। तो ये गिफ्ट भगवान की है, ये मेरी नहीं है। लेकिन कभी कभी बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं जो अमानत में ख्यानात करने लगते हैं, वो फिर सूक्ष्म बंधन रूप बन जाता है। तो जैसे कल बाबा ने बताया कि हमारे अंदर कितनी सूक्ष्म कमी कमजोरियों की एक सुनहरी जंजीरें हैं जो हमें नहीं पता था। तो बाबा ने कल दर्पण दिखा दिया कि बच्चे देखो, तुम कितनी रस्सियों से अभी भी बंधे हुए हो। आज भी बाबा ने और महीन बात, उससे भी सूक्ष्म जंजीर जिससे हम अभी भी बंधे हुए हैं, तो उस सूक्ष्म जंजीर को भी आज बाबा ने पकड़ा है। तो हम बाबा के मुख से सुनेंगे कि वो सूक्ष्म जंजीर, सूक्ष्म बंधन कौन सा है जिसको हमें अभिमान है। तो देखो, आज बाबा ने कहा सबसे सूक्ष्म बंधन है बुद्धि का बंधन, बुद्धि का अभिमान। सबसे बड़ा बंधन है, अर्थात सबसे सूक्ष्म बंधन है बुद्धि का अभिमान। योग युक्त और बंधन मुक्त बने हो। बाबा पूछ रहे हैं, योग युक्त बंधन मुक्त बने हो। जितना जितना योग युक्त होंगे उतना ही सर्व बंधन मुक्त बनते जाएंगे। तो योग युक्त की निशानी है सर्व बंधन मुक्त होना। अपने सर्व बंधनों को जानते हो कि किस किस प्रकार के बंधन हैं जो योग युक्त होने में हमें रुकावट डालते हैं। अभी तक हमें क्या पता था? एक तो हमें अपने देह का बंधन है, दूसरा देहधारियों का बंधन है, दैहिक संबंधों का बंधन, वस्तु वैभव का बंधन है, हमारे पुराने स्वभाव संस्कारों का बंधन है। बस इतना जानते थे हम, है। अब लिस्ट में एक और चीज़ ऐड कर लो जो बाबा बताते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि किस किस प्रकार के बंधन हैं जो योग युक्त होने में रुकावट डालते हैं। जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे ना, वैसे भिन्न भिन्न बंधनों की भी लिस्ट निकालो। उस लिस्ट को सामने रखते हुए चेक करो
कि हम कितने बंधनों से मुक्त हुए हैं और कितने बंधन अभी तक रहे हुए हैं। कल भी आपको एक लिस्ट मिली है, कल भी आपको लिस्ट मिली है 7 कमी कमजोरियाँ। उस लिस्ट को भी सामने रखना है कि वो 7 कमियां हमें कैसे निकालनी है। युक्ति तो बहुत अच्छी बाबा ने बताई है। रोज एक लेसन खुद को पढ़ाओ, है ना। आज बाबा कहते बंधनों की लिस्ट निकालो और उसमें कट करते जाओ, ये बंधन मेरा खत्म हुआ, ये बंधन खत्म हुआ, ये बंधन खत्म हुआ। ठीक है, इससे अपने संपूर्ण योग युक्त अर्थात संपूर्ण स्टेज को परख सकते हो कि कितना संपूर्ण स्टेज से नजदीक पहुंचे हैं। बंधनों की लिस्ट सामने लाओ, कितने प्रकार के बंधन होंगे, इसकी लिस्ट निकलेगी तो जाल माफिक दिखाई देगी। कोशिश करो निकालने की। सोचो इतने बंधन, इतने बंधन, इतने बंधन, और हम बीच में फंसे हुए हैं। तो एक जैसे मकड़ी की जाल होती है ना, ऐसे जाल दिखाई देंगी। कितनी महीन तारों की जाल बनाते हो। तो अब जज करो कि कितने बंधन रह गए हैं और कौन कौन से बंधन रह गए हैं। कोई बड़े बड़े बंधन है या छोटे छोटे बंधन भी है। ज़्यादा मेहनत किन बंधनों को चुकतो करने में लगती हैं, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। कितने बंधनों की तार अभी भी जुड़ी हुई हैं, कितने बंधन मेरे कट चुके हैं और कितने बंधन अभी रहे हुए हैं, कितने बंधन अभी बड़े हैं, कितने बंधन अभी छोटे हैं, और कौन से बंधन को काटने में मेहनत लगती है। सभी से कड़े ते कड़ा बंधन कौन सा है? बाबा पूछ रहे हैं सबसे कड़े ते कड़ा बंधन कौन सा है? तो बच्चों ने जवाब दिया देह अभिमान का बंधन। तो बाबा कहते यह तो सभी बंधनों का फाउंडेशन है। देह अभिमान क्या है? ये तो सारे विकार, सारी कमी कमजोरियां, सारे बंधनों का मेन जड़ ही क्या है? देह अभिमान है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सभी से बड़ा बंधन कौन सा है? लोक लाज तो बहुत छोटी बात है, यह तो फर्स्ट स्टेप है। लेकिन सभी से बड़े ते बड़ा और अंतिम बंधन है, सुनो, सभी से बड़े ते बड़ा और अंतिम बंधन है श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना। अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझ के कार्य में लगा देना है भगवान की श्रीमत। लेकिन श्रीमत में थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखा देते हो, फिर उसको यूज़ कर लेते हो और अपने आप को क्या समझते हो? हम बहुत समझदार हैं, या हमने इस कार्य में इस समझ से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमने देखो ये कार्य सफल करके दिखा दिया, हमने ये सेवा करके दिखा दी। लेकिन सेवा कराई किसने? इसमें आपकी बुद्धि का कमाल नहीं है, ये भगवान के गॉड गिफ्ट हैं। तो बाबा कहते हैं जिसको कहेंगे ज्ञान का अभिमान अर्थात बुद्धि का अभिमान, तो यह सभी से सूक्ष्म और सबसे बड़ा बंधन है। इस बंधन से क्रॉस किया माना सभी से बड़े ते बड़ा जंप दे दिया। ये सोचो, देह अभिमान तो है ही, लेकिन उससे भी सूक्ष्म बंधन जो है ये है अपनी बुद्धि का अभिमान। मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, मैं तो इतने सालों से ज्ञान सुनता हूँ, मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, मैंने तो इतनों को ज्ञान दिया, मैंने तो इतनों का जीवन बना दिया। ये सब करने वाला तो बाबा है? आपको बुद्धि देने वाला, आपको ज्ञान देने वाला बाबा है। इसमें मैंपन मिक्स करते हो तो बाबा कहते कड़ा बंधन है। तो कोई भी बात में अगर कोई मधुर शब्दों में भी कमजोरी का इशारा दे,
और उसी समय कोई संस्कार, स्वभाव व सर्विस के लिए बुराई आकर करे, तो दोनों ही बातें सामने रखते हुए सोचो कि जरा भी वृत्ति में व दृष्टि में व सूरत में फर्क आता है। आप अपना ज्ञान सुनाते हो दूसरों को, अपनी बुद्धि के लेवल में बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन आपके ज्ञान की परख कहाँ होती है? जब किसी ने आकर के बड़े मधुरता से आपकी कमजोरी पे इशारा दिया, बड़े मधुरता शब्द से आपकी कमजोरी को इशारा दिया, या कुछ बुराई की, या स्वभाव संस्कार के वश आपके सामने आए, तो आपकी सर्विस में कोई फर्क नजर आता है? ये चेक करो। तो बुद्धि का अभिमान यहाँ पता चलता है। मैंने ज्ञान दिया, ठीक है, आपने ज्ञान दिया, सामने वाले ने आपका अपमान किया या आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, उस समय आपकी स्टेज क्या होती है, उस समय चेक कर दो। ठीक है, तो बाबा कहते जरा भी हिम्मत उल्लास में अंतर न आए, इसको कहा जाता है इस बंधन को हमने क्रॉस किया। देखो कैसे चेक करना है। बाबा ने कहा आप सेवा की फील्ड पे जाते हो, वहीं आपको बुद्धि लगानी पड़ती है ना? ज्ञान सुनाने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है। वहाँ अभिमान आया कि मैंने किया, उस समय अपने आप को चेक करो कि अभिमान कैसे आया मुझे। वहाँ आपके ऊपर किसी ने कोई गलती पे अंगुली लगाई, या किसी ने आपका अपमान किया, या कोई स्वभाव संस्कार के वश आपके सामने आया, उसी समय आप अपनी स्थिति की चेक करो कि सेवा के क्षेत्र में क्या आपके उमंग उत्साह में या आपकी एक रस स्थिति में कोई फर्क पड़ा? अगर पड़ा तो आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं हो, है? और फर्क नहीं पड़ा तो आपने उस ज्ञान रूपी बुद्धि के बंधन को क्रॉस कर लिया, है ना? तो बाबा कहते हैं अगर मुख से न बोला लेकिन सुनी हुई बात का व्यर्थ संकल्प भी चला, तो इसको कहेंगे बड़े ते बड़ा बंधन। तो जो गायन है, निंदा स्तुति, हार जीत, महिमा व ग्लानि में समान अर्थात बुद्धि में नॉलेज रहेगी कि यह हार है, यह जीत है, यह महिमा है, ये ग्लानि है, लेकिन एक रस अवस्था व स्थिति से डगमग न हो, इसी को कहा जाता है समानता। असली ज्ञानी किसको कहा जाता है? वो बाबा हमें सिखाना चाहता है, वो परिभाषा हमें समझाना चाहता है। हमने बहुत अच्छा भाषण कर लिया तो ये कोई हम ज्ञानी नहीं हुए, लेकिन बाबा कहते हैं आपकी हार या जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति में आपकी एक रस स्थिति रहे, है, डगमग अवस्था ना हो, तब कुछ कमाल है ना? तो बाबा कहते इसको समानता कहेंगे। तो नॉलेज होते हुए भी डगमग नहीं होना, यही विजय है। तो इस कड़े बंधन को क्रॉस कर लिया, अर्थात संपूर्ण फरिश्ता बन गया। इसके लिए मुख्य प्रयत्न कौन सा करना है? यह अवस्था कैसे रखे जो इस बंधन को भी हम क्रॉस कर ले। बड़ा टफ है ना? हम इतनी सेवा करते हैं दूसरों की, वो तो हमें मान दे, वो तो हमें पूछे, वो तो हमारी महिमा करे। अरे महिमा न करे, कम से कम हमारी निंदा भी तो न करे। बाबा कहते वो तो कुछ भी करेंगे, है ना? आपको अपना काम करना है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि रहे, हर आत्मा के प्रति दिव्यता रहे, ऐसी स्थिति बनानी है, तब कहेंगे सर्व बंधन क्रॉस कर लिए। तो बाबा कहते ज्ञान अभिमान को कैसे क्रॉस करें, इसका पुरुषार्थ क्या है? ज्ञान है, इसका अभिमान है, तो ये भी सूक्ष्म में बंधन है। हमारे पास दिव्य बुद्धि है, इसका भी अभिमान है, इस बंधन को भी क्रॉस करना है। इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? आप सभी ने जो भी बातें सुनाई वह भी अटेंशन में रखने की हैं, लेकिन साथ साथ इस कड़े बंधन को क्रॉस करने के लिए सदैव यह बात याद रहे कि हम कल्याणकारी बाप की संतान हैं। जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उसमें
अकल्याण का रूप होते हुए भी अपनी कल्याण की बात उसमें से निकालो। क्या कार्य करना है आपको, क्या पुरुषार्थ करना है। सदा एक ही स्वमान याद रहे और अपना स्टेटस याद रहे, मैं कल्याणकारी बाप का बच्चा हूँ। मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा फर्ज क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। हर अकल्याण की सीन में से भी मुझे कुछ कल्याण निकालना है। ये कर सकते हैं। कोई भी सीन हो सकता है अकल्याण का, चाहे कोई व्यक्ति आपके सामने अकल्याण के रूप में आया, या कोई शारीरिक भोगना आई, या आर्थिक समस्या आई, या प्रकृति का कोई भी पेपर आया। अकल्याण का कोई भी सीन आपके सामने आएगा, लेकिन आपकी स्टेज क्या रहे, मैं कल्याणकारी बाप का बच्चा हूँ, तो मुझे इस अकल्याण के सीन में भी कुछ कल्याण निकालना है। करें ये प्रयोग। करें ना एक प्रयोग, ठीक है। जैसे कल भी बाबा ने कहा था, एक विशेष गुण का एक सप्ताह मनाओ, एक विशेष शक्ति का एक सप्ताह मनाओ, उस पर विचार सागर मंथन करो और उसी शक्ति को प्रयोग में लाओ, अभ्यास करो एक सप्ताह। तो ये कार्य भी हम कर सकते हैं, है? कोई भी अकल्याण का सीन हो, उसमें हम कल्याण को ढूंढना, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा कर्तव्य है। तो बाबा कहते हैं, जो भी देखते सुनते उनमें अकल्याण का रूप होते हुए भी अपने कल्याण की बात निकालो, भले रूप अकल्याण का हो, हार या ग्लानि का हो, क्योंकि स्थिति को डगमग करने के कारण ये तीनों ही होते हैं। अकल्याण का रूप भी होगा, हार भी होगी, तो ग्लानि भी होगी, ठीक है। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है आपकी स्थिति को डगमग करने के लिए। तो रूप भले यह दिखाई दे, लेकिन उस अकल्याण के रूप को कल्याणकारी के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति व ग्लानि को उन्नति का रूप समझकर धारण करने की शक्ति व हार से भी आगे के लिए 1000 गुना विजय बनने की हिम्मत और उल्लास और युक्ति निकलने की शक्ति अगर अपने पास है, तो कभी भी सूरत और सीरत में उसका असर नहीं होगा। सुना, अकल्याण का रूप हो। बाबा ने 3 बातें बताई ना, आपकी स्थिति को डगमग करने की 3 बातें होगी। अकल्याण का सीन होगा, या आपकी हार होगी, या आपकी ग्लानि होगी। ये तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है जो आपकी स्थिति को अप एंड डाउन करेगी। तो अकल्याण के सीन में आप अकल्याण अगर आपके सामने कोई भी अकल्याण दृश्य दिखाई दे रहा है, उसको कल्याण में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। कल्याण में ट्रांसफर करने की शक्ति आप में होनी चाहिए। कोई अगर ग्लानि करता है, अर्थात आपकी निंदा करता है, उसको अपनी उन्नति का साधन बना दो। कोई आपकी निंदा करता है, समझ लो ये मेरी उन्नति की पहली स्टेप है, तो इतनी शक्ति आपको भरनी है। तीसरा, अगर आपकी हार दिखाई दे रही है, तो उस हार के पीछे आपकी विजय निश्चित है। तो ये शक्ति धारण कर लो, तो आपके सूरत और सीरत में प्रत्यक्षता दिखाई देगी। तो रहस्य क्या हुआ, कोई भी बात को व कोई भी समस्या को ट्रांसफर कर ट्रांसपेरेंट बनना है, ठीक है। कोई भी समस्या, बाबा ने कहा ना, अकल्याण को कल्याण में ट्रांसफर कर दो, ग्लानि को आपकी उन्नति की सीढ़ी में ट्रांसफर कर दो, हार को विजय में ट्रांसफर कर दो। तो बाबा कहते, ट्रांसफर करने से आप क्या बन जाओगे, ट्रांसपेरेंट बन जाओगे। अथवा अपकारी पर भी उपकारी बनना है। जैसे संस्कारों की समानता के कारण कोई आपकी सखी बन जाती है, ऐसे निंदा करने वालों को भी उस स्नेह और सहयोग की दृष्टि से देखना। आपकी जिससे तालमेल हो रही है,
आपके स्वभाव संस्कार जिससे मैच हो रहा है वो आपकी फ्रेंड बन जाती है ना, सखा या सहेली बन जाती हैं। इसी तरह बाबा कहते हैं कि कोई निंदा करने वाला भी है तो उसको भी उतना ही स्नेह और सहयोग दे सकते। अच्छे संस्कार वाली तो आपकी सखी बन गई, आपकी सहेली बन गई, लेकिन कोई आपकी ग्लानि करता है उसके प्रति भी उतना ही स्नेह की दृष्टि हो, उतने ही सहयोग की दृष्टि से देखना। तो संस्कारों के समानता वाली सखी और ग्लानि करने वाली, दोनों के लिए अंदर स्नेह और सहयोग में अंतर ना हो, ये आपको होमवर्क करना है इस भट्ठी में। ठीक है, भट्ठी में भी और भट्ठी से जब बाहर निकलो तब भी यही परिवर्तन हमें करना है कि जिससे आपका स्वभाव संस्कार मिलता है वो आपकी सखी है, उसके प्रति आपकी भावनाएं, आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है। तो जो ग्लानि करने वाली है उसके प्रति भी उतना ही स्नेह हो, उतना ही सहयोग की भावना हो, उसमें अंतर ना हो। इसको कहा जाता है अपकारी पर भी उपकार की दृष्टि अथवा विश्व कल्याणकारी बनना। बाबा ने कल बताया था अपनी दृष्टि को श्रेष्ठ बनाने के लिए, कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि एक मंदिर में सजी मूर्ति है, अट्रैक्टिव है, उसको आप देख रहे हो, उसकी सुंदरता, उसके प्रति आपकी वृत्ति कैसी रहती है, रूहानियत वाली वृत्ति रहती है। और दूसरी ओर कोई फिल्म स्टार है, उसके प्रति आपकी वृत्ति क्या रहती है। या कोई इसी तरह बाबा कहते हैं यहाँ जिससे आपकी तालमेल मिलती है उसके प्रति आपकी दृष्टि क्या है, और जो आपकी निंदा करती है उसके प्रति आपकी दृष्टि क्या है। बाबा तो कहते बच्चे सतयुगी आप ही के भाई बहने हैं। कल बाबा ने कहा ना, जब सतयुग में चैतन्य में आप सबने पाठ बजाया और चैतन्य में तो एक साथ पाठ बजाया, द्वापर युग में इन्हीं आत्माओं की जड़ मूर्तियों की पूजा आपने की, महिमा किया, तो चैतन्य में नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही विश्व कल्याणकारी बनना है। तो ऐसी स्थिति अब बन जाती है तो समझो कि आपकी संपूर्णता की स्टेज समीप है। मिल गया पैरामीटर। हम संपूर्ण फरिश्ता कैसे बने? अरे हमने बहुत योग लगा दिया, निराकारी अवस्था को प्राप्त कर लिया, हमने निराकारी दुनिया में 4 घंटा बैठे थे, सूक्ष्म वतन में 4 घंटा बैठे थे, हम तो 1 सेकंड में परमधाम पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन खुद को भी चेक कर लिया करो, संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए उतना ही काफ़ी नहीं है। संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को ट्रांसपेरेंट करो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एकदम। बाबा कहते प्रत्यक्ष रूप में आपके कर्मों से, आपके बोलचाल से, आपके व्यवहार से वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए, मन की भावनाएं तक आपकी दिखाई देनी चाहिए, तब कहेंगे संपूर्ण फरिश्ता। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि जिनके संस्कार मिलेंगे उनको हम अपना साथी बनाएंगे, दूसरों से किनारा कर लेंगे, भले कड़े संस्कार वाले ही क्यों ना हो, उनको भी अपने शुभ चिंतक स्थिति के आधार से ट्रांसफर कर समीप लाओ। जब कोई होपलेस केस को ठीक करते हैं तभी तो उनका नाम बाला होता है ना। ठीक को ठीक करना व ठीक से ठीक होकर के चलना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, मैं भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, क्या पुरुषार्थ है आपका? है हाँ, आपको कोई डांट रहा है, आपको कोई ग्लानि कर रहा है, आपसे नहीं बनते, आप उसके साथ फिर भी प्यार से व्यवहार करो, ये आपका पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं ठीक को ठीक करना व ठीक से बात करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपनी श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ वृत्ति से ऐसे को भी बदल के दिखाना। देखो, होम्योपैथी दवाई होती हैं, इतनी छोटी छोटी गोलियां होती हैं और कितने बड़े बड़े रोगों को खत्म कर देती हैं। तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान अपनी वृत्ति और दृष्टि से किसी के भी कड़े संस्कारों रूपी रोगों को खत्म नहीं कर सकते हो? छोटी छोटी होम्योपैथी दवाई बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म कर देती हैं,
तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो आप अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति से सामने वाली आत्मा के स्वभाव संस्कारों को खत्म नहीं कर सकते हो। अगर कोई के संस्कारों को पलटा नहीं सकते हो, वह खत्म नहीं कर सकते हो, तो समझो कि मुझ मास्टर रचयिता से रचना को शक्ति ज़्यादा काम कर रही है। मुझ मास्टर रचयिता से वो रचना की शक्ति ज़्यादा काम कर रही है। जैसे मिसाल बताया कि छोटी छोटी गोलियां रोगों को खत्म कर देती हैं, तो वह दवाई यह नहीं कहती कि रोगों को कैसे मिटाए। तो क्या आप अपनी रचना की शक्ति में बाबा कहते वो दवाई यह नहीं कहती कि मैं रोगों को कैसे मिटाऊं। दवाई बोलती है कि मैं रोगों को कैसे मिटाऊं। तो क्या आपकी रचना में शक्ति है और आप मास्टर रचयिता में शक्ति नहीं है? वो दवाई क्या है? आप ही की रचना है। किसने बनाई? हम इंसानों ने बनाई। उसमें इतनी पावर, इतनी छोटी सी गोली में इतनी पावर है बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म करने की। तो रचना इतनी शक्तिशाली है, तो आप मास्टर रचयिता में वो शक्ति नहीं है। तो सदैव यह लक्ष्य रखो कि ट्रांसफ़र होना है और ट्रांसफ़र करना है। ऐसे नहीं कहना कि ट्रांसफ़र हो तो मैं ट्रांसफ़र हूँ। ट्रांसफ़र होना माना बदलना, ये बदले तो मैं बदलूँ नहीं, मुझे होना है और मुझे ही करना है। जो ऐसे हिम्मत रखने वाले हैं वही विश्व महाराजन बन सकते हैं। तो विश्व महाराजन बनना है तो जो भी देवी परिवार की आत्माएं भविष्य के विश्व में आने वाली हैं, अर्थात ये छोटा सा परिवार जो विश्व राज्य के अधिकारी बनने वाला है, इन सभी आत्माओं के ऊपर अभी से स्नेह का राज्य करो। सुना? बाबा कहते आप विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हो और बाकी आपके भाई बंधु भी उस विश्व की स्टेज पे आप ही के साथ पार्ट बजाने वाले हैं। उस देवी कुल की आत्माएं ही है जो विश्व में राज्य करेगी। तो बाबा कहते आप विश्व महाराजन आत्माएं अभी से ही उनके दिलों पर स्नेह का राज्य करो। ऑर्डर नहीं चलाना, अभी से विश्व महाराजन नहीं बनना है ना। अभी तो स्नेह से दिल को जीतना है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि ऑर्डर चलाना है, अभी तो विश्व सेवाधारी बनना है, स्नेह देना है, भविष्य के लिए जमा करना है। यह भी देखना है कि अपने भविष्य के खाते में यह स्नेह कितना जमा किया है। ज्ञान देना बहुत सरल है, लेकिन विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना, इसके लिए स्नेह देना है और सहयोग देना है। जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहयोग अवश्य होगा। अगर यह हाई जंप दे दिया तो सभी बातों में श्रेष्ठ सहज बन जाओगे। टोटल मिला के सारे ज्ञान का सार ये है, एडजस्टमेंट पावर को बढ़ाओ। ठीक है, एडजस्ट, आत्माओं के साथ एडजस्ट, प्रकृति के 5 तत्वों के साथ एडजस्ट, शरीर के साथ भी एडजस्ट, हर किसी के साथ हम मोल्ड हो जाए, उतने इजी अपने स्वभाव संस्कार को बनाओ। अच्छा, अब भट्टी वालों ने अपने को ट्रांसफ़र किया, जितना ट्रांसफ़र किया होगा उतना ही हर एक की सूरत ट्रांसलाइट के चित्र मिसल दिखाई देंगे। ट्रांसलाइट का चित्र पता है, जो बाबा के कमरे में लगा हुआ है, लाइट का चित्र जिसमें बाप दिखता है। तो बाबा कहते हैं आप भट्टी में अपने आप को इतना बदल दो जो आप चलता फिरता ट्रांसलाइट बन जाओ, ट्रांसपेरेंट बन जाओ। तो ट्रांसलाइट का चित्र दूर से ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे सभी बातों में स्पष्ट और श्रेष्ठ बने हो। तो बच्चों ने जवाब दिया बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कब तक बनोगे? 5 वर्ष तक बनोगे? कब तक का वायदा है? इतनी शक्ति अपने में भरी जो कैसी भी परिस्थिति समस्या आए, कैसी भी बातें
न बनने वाले भी बन जाए, कैसी भी बातें जो कभी नहीं सोचा होगा कैसी बातें बनेगी वो भी बन जाए, तो भी अचल अडोल एक रस रहेंगे। पूछ रहे बाबा, भट्टी में अपने आप को इतना परिपक्व बनाया है, चाहे जो भी समस्या आ जाए, ऐसी बातें बन जाए जो कभी हमने सोची ना थी, ऐसी बातें भी बनेगी। चाहे कैसा भी बड़ा पेपर आए, लेकिन आपकी अवस्था अचल अडोल एक रस रहेगी। ऐसे अपने में शक्ति भरी है। ऐसे नहीं कहना यह तो हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, यह तो नई बात हुई इसीलिए मैं फेल हो गया। यह नहीं कहना। जब भट्टी करके जाते हो तो जैसे अपने जीवन में नवीनता लाते हो, तो माया भी परीक्षा लेने के लिए नई नई बातें सामने लाएगी। इसलिए अच्छी तरह से मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर जा रहे हो, तो दूर से ही माया के वार को पहचान कर उसे खत्म कर दो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो क्या? क्योंकि भाषा खत्म की है, क्या करे कैसे करे यह सब भाषा अब खत्म। सिर्फ 3 मास का पेपर नहीं, अभी तो अंत तक का वायदा करना है। यह तो गारंटेड माल हो गया। अपनी यथाशक्ति हर एक ने जो भी प्रयत्न किया वह बहुत अच्छा किया। अब अच्छे से अच्छा बनकर दिखाना। जैसे ये नशा है ना, जैसे यहाँ नशा है, वैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी इसी नशे को कायम रखना। तो इस ग्रुप का छाप क्या रहेगा? कोई आपको बदल न सके, लेकिन आप सभी को बदल के दिखाना। ठीक है? आपकी भट्टी, ये जो ग्रुप है, बाबा कहते हैं इस ग्रुप की छाप क्या रहेगी? कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समस्या आपकी मन की स्थिति को न बदले, बल्कि आपकी स्थिति से अनेक आत्माओं की परिस्थितियां बदल जाए। कोई परिस्थिति व कोई वायुमंडल हमको न बदले, लेकिन हम परिस्थिति को, वायुमंडल को, वृत्तियों को, संस्कारों को बदल कर दिखाएंगे। तो यह पक्का छाप लगा देना। ट्रेडमार्क भट्टी का अविनाशी लगा कर जाना। अपना ट्रेडमार्क कभी नहीं भूलना। अगर भट्टी के धारणाओं की स्मृति साथ साथ रहेगी तो सदा सफलता भी साथ साथ रहेगी। ठीक है? जितनी आपकी भट्टी में क्लासेस हुई है शाम की, एक दिन बैठ करके सारी क्लासेस का होमवर्क निकालना कि बाबा ने मुझे क्या क्या कार्य दिया है अपने को परिवर्तन करने। दूसरों की चेकिंग नहीं करना। अरे वो बन के निकल गया, अरे उसमें ये कमी कमजोरियाँ, वो बन के निकल गया, उसमें तो अभी इतना कमी है। दूसरों को चेक करने के लिए भगवान ने मुझे नहीं बताया है। खुद को चेक करना है कि मुझे क्या करना है। ठीक है? इसीलिए अभी होमवर्क ये करना है, भट्टी में कुछ नवीनता करके ही हमें बाहर आना है। तो आज भी बाबा ने कहा अपने अभिमान सूक्ष्म वृत्तियों को भी चेक करो, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाओ और ट्रांसपेरेंट रहो। ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसपेरेंट रहेंगे। ट्रांसफ़र करना माना अपने आप को चेंज करना। अपनी स्मृति को चेंज करो, अपनी दृष्टि को चेंज करो, अपनी वृत्ति को चेंज करो, तो हम ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे। ठीक है? ओम शांति।
खुशहाली बनकर छाए, खुशहाली बनकर छाए, तुलना के योग्य नहीं तुम, उपमा किसकी बताऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, उपकार तुम्हारा बाबा। दुर्गम जीवन के रास्ते, पग पग पर कांटे चुभते, थी दिशाहीन मानवता, दानवता में थे पलते, दानवता में थे पलते, पथ सुगम बनाया तुमने, बस तेरी महिमा गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, उपकार तुम्हारा बाबा। निश्चिंत बनाया जीवन, चिंता हरना सिखाया, हर मन की पीड़ा पीना तुमने हमको सिखाया, तुमने हमको सिखाया, तुमसे हर गुण को लेकर सबको मैं गुणी बनाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, उपकार तुम्हारा बाबा। किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, उपकार तुम्हारा